मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि तकलीफ़ है, रंज है, और मैं इस बात को ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरी तकलीफ़ आप अपनी ज़ात के लिए महसूस नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी कौम के लिए महसूस कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम अभी ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। जो गद्दार थे वो मुर्दा हैं और मुर्दार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैंने अपने मरूम क़ायद से सुना कि जो इलेक्शन में आपका साथ देता उसको ज़िंदगी भर उसको नहीं छोड़ना, और जो इलेक्शन में आपसे गद्दारी करता कभी उस पर भरोसा नहीं करना। अब जिसको जो देखिए, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है ना उतना ही काम कर सकता है। ये ज़र्फ़ के मज़ाहिरे होते हैं, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही कर सकता काम बेचारा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता उन्हें। जिसमें आला ज़र्फ़ी होती है, जिसका मकसद ये होता है कि भाई मेरी ज़ात के लिए नहीं, इज्तिमाइयत को मेरे को देखकर आगे बढ़ना है, तो हमको आगे बढ़ना है। मैं हमारे छोटे भाई इम्तियाज़ जलील साहब से भी कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब मुस्कुराओ मेरे दोस्त। आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाअल्लाह अच्छा लगता है। ये आसान बात नहीं है किसी के लिए कि 5 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना। नतीजा अलग बात है, इलेक्शन लड़ना एक कैंडिडेट के लिए मेरी नज़र में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते उसको इलेक्शन के उससे निकलने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ा तज़बज़ब के आलम में थे। 50% तैयार थे, 50% तैयार नहीं थे। तो मुझे जाकर इम्तियाज़ जलील साहब को सख्ती से बोलना पड़ा कि आप लड़ेंगे। और मैं इनको ये बात कब बोला था, जब ये अपने कहाँ है इनका बेटा नालायक बिलाल नहीं है, शायद भाग गया हूँ बेंगलुरु, तो बिलाल का वहाँ पर मोहब्बत में बोल रहा हूँ, नहीं तो चलाएंगे ये लोग। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अब बाज़ गद्दारों को लग रहा है अब्बा बाप भी ऐसा, बेटा भी निकल गया तो क्या करना, तो उन्होंने खैर ठीक। तो मैं दुबई गया था बग़ैर बोले इम्तियाज़ साहब को, उनके बच्चे का रस्म था। मैं वहाँ इम्तियाज़ जलील को बोला कि देखो ये सब हो गया, बच्चे का रस्म हो गया, वापस जाओ तैयारी शुरू करो। तो इम्तियाज़ जलील साहब का एक इम्तियाज़ याद रखो, इम्तियाज़ जलील साहब जब इस तरह करते ना ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गूगली डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इम्तियाज़ साहब को बोला ये सब मेरे से नहीं करना, मैं रोज़ सुबह शाम, सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक आम सब कुछ सुनते रहता हूँ, मेरे को मालूम है, आप जाओ तैयारी करो। तो इम्तियाज़ साहब के एक बहन का बच्चा था, वो इनका हाथ पकड़ लिया रोते हुए, मामू मैं भी आऊँगा, मामू तुम जाना, याद होगा इम्तियाज़ साहब। तो खैर ये आसान बात नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि 4 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना, मगर इससे एक बात मालूम होती है, इम्तियाज़ जलील के कमिटमेंट की बात मालूम होती है। इससे इम्तियाज़ जलील की जुनून का अंदाज़ा हो सकता है, इससे इम्तियाज़ जलील की औरंगाबाद की आवाम से कितनी मोहब्बत है उसका अंदाज़ा हो सकता है। अगर मोदी कल इलेक्शन हारेंगे इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, देखो आप हारेंगे इंशाल्लाह, समझे ना। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि एक आदमी पीछे नहीं हट रहा है। फैसला पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी आया, फिर ईस्ट में आया, मगर आज भी आपके दरमियान में खड़ा हुआ है। मेरे भाई, हम लोग आपके दरमियान में थे, हम सब आवाम के दरमियान में थे और रहेंगे। और जब तक अल्लाह हमको ज़िंदा रखेगा, ऊपर वाला जो कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला है, हम आवाम के दरमियान में रहेंगे। और जब इस दुनिया से जाएंगे तो तुम्हारे ही कंधों पर जाएंगे क़ब्रिस्तान को, या अपनी जो मज़हब क्या रसूमात है उसके लिहाज से। तो हम आवाम से हमको शिकायत नहीं थी, ना है, ना कभी रहेगी। हमको शिकायत उन लोगों से थी, है और रहेगी जिन्होंने
हमारी पीठ पर खंजर नहीं घोंपा, इम्तियाज़ जलील की पीठ पर खंजर नहीं मारा, नासिर सिद्दीकी की पीठ पर खंजर नहीं मारा, बल्कि उन्होंने औरंगाबाद के गरीब और मज़लूम अवाम के उनकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक उन ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को मार लिया। आज औरंगाबाद के हर घर में एक तकलीफ़ है कि आखिर ये क्या हो गया है। तो खैर ठीक है, आपने इन तमाम चेहरों को देख लिया, बहुत बड़ी बात है।